तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम गिरिडीह में हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी राजनीति में पहला कदम रखने जा रही हैं और आप रांची में हैं। अभी बजट सत्र हुआ, इसमें भी आप पुरजोर तरीके से झारखंडी मुद्दों को रखा, तो क्या देखते हैं चंपई सोरेन सरकार और पहले की हेमंत सोरेन सरकार में कोई फर्क दिखता है? किस तरह से आपकी बातों को लिया जा रहा है? झारखंड के बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम झारखंड मुक्ति मोर्चा से ताल्लुक़ रखते हैं और सरकार में रहते हुए झारखंड हित की बात करते हैं, चाहे तो वो CNT एक्ट का मामला हो या फिर स्थानीय नीति का मामला हो या फिर और कई मुद्दे हैं जिसको प्रखर रूप से सदन में रखते हैं। इन सब को लेकर अभी के माहौल में क्या ये सोचते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन की सरकार है, तो इस बीच में ये किस तरह से इन बातों को रखते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। लोबिंदा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। अभी बजट सत्र हुआ, इसमें भी आप पुरजोर तरीके से झारखंडी मुद्दों को रखा, तो क्या देखते हैं चंपई सोरेन सरकार और पहले की हेमंत सोरेन सरकार में कोई फर्क दिखता है? किस तरह से आपकी बातों को लिया जा रहा है? देखिए, इन दोनों में हम तुलना नहीं करेंगे क्या फ़र्क है नहीं फ़र्क है, बट जो यहाँ के लोगों का जो अधिकार है, जैसे SPT एक्ट है, ये तो यहाँ के लोगों का है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो। तो इसके बाद CNT एक्ट है, फिर पी-पेसा एक्ट है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ की आदिवासी मूलवासियों के लिए अति आवश्यक है। और इसी चीज़ को हम बार बार सदन में रखते हैं कि भाई हम सरकार में आए हैं, ये हमारा चुनावी मुद्दा था, चुनावी मैनिफेस्टो था, और चुनावी मैनिफेस्टो में रहने के बावजूद अगर लोगों को विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी, ये सारा मैनिफेस्टो पर अमलीजामा पहनाया जाएगा, लेकिन जब नहीं होते हम देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सदन में इस बात को रखते हैं और बराबर रखते आए हैं, शुरू से रखते आए हैं कि भाई यहाँ के लोगों का जो मूल कवच है, SPT एक्ट है, CNT एक्ट है और पी-पेसा एक्ट है, तो इसको धरातल पर क्यों नहीं लाया जा रहा है? और अगर हम नहीं बोलें तो फिर आने वाले समय में जनता तो हमसे पूछेगी, सवाल करेगी कि आप भी थे इस सरकार में, तो आपने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया? तो इसलिए हमने बड़ी जोरदार तरीके से, और दो तारीख को जो लास्ट दिन था उसमें गैर सरकारी संकल्प था हमारा, और उसमें हमने कहा कि भाई उसी मुद्दे को लाई थी कि CNT एक्ट, SPT एक्ट और पी-पेसा एक्ट। तो उसका जवाब मंत्री दिए, बहुत अच्छा जवाब दिए, और जवाब उन्होंने यही कहा कि ये जो मुद्दा आपका ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हम भी एक आदिवासी मंत्री हैं और हम देखते हैं यहाँ पर आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को ज़मीन लूटा जा रहा है। इसमें हम चूँकि खुद अपने हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, मंत्री जी ने कहा, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आप जो महसूस किया था, आप इसको कब तक लागू करेंगे? तो उन्होंने बहुत स्पष्टली कहा कि ये हम संथाल परगना के कमिश्नर को और छोटानागपुर के कमिश्नर को, दोनों आयुक्त को हम जांच कराएंगे, एक उच्च स्तरीय जांच होगा और 45 दिनों में ये जांच शुरू हो जाएगा और 4 महीने में ये उसका रिपोर्ट आ जाएगा। तो कम से कम हम खुश हो गए, बोले हमने अपना प्रस्ताव वापस लिया। यानी कि आप खुश हो गए, संतोषजनक जवाब दिए, इसलिए हमने वापस लिया था। अभी जो सरकार में जो उतार चढ़ाव चला था, तो और सब विधायकों को इधर उधर ले जा, तब आप झारखंड में ही थे, तो आपसे भी बात हुई थी, यहाँ के जो विधायक हैं, जो पूर्व के मंत्री हैं, उन लोगों से बात, तो इन्हीं सब मुद्दों पर आप माने भी थे? देखिए, हम बाहर क्यों जाए? हाँ, अगर झारखंड सरकार झारखंड में ही रह करके यहाँ अपना क्या करना है नहीं करना है, तो झारखंड में होना चाहिए ना। कोई रणनीति तय होगा तो झारखंड में ही तय होगा, तो आखिर बाहर जाने का क्या मतलब है? इसलिए हम नहीं गए, क्योंकि हमको लगता है उन लोगों को डर है कि हमको कोई खरीद फरोख्त करेगा, हमको कोई किडनैप करेगा, लेकिन हमको तो कोई डर नहीं है। हम तो अपना घर में हैं और यहाँ भी हैं, आज तक कोई हमको किडनैप नहीं किया और हमको किसी चीज़ का डर भी नहीं है। तो लोग गया था, क्या रणनीति बनाया नहीं बताया, बट मैं इसको नहीं बता सकता। यानी कि आप झामुमो के सच्चे सिपाही हैं? बिल्कुल हैं, आज से नहीं, शुरू से ही हैं।
तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम गिरिडीह में हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी राजनीति में पहला कदम रखने जा रही हैं और आप रांची में हैं। नहीं, हमको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन मिलता तो आप भी जाते, बुलाया नहीं गया? नहीं। तो ये आपकी जो पूछ है पार्टी में कम होती जा रही है क्या? कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये पार्टी समझे और लोग समझे। अगर हम सही है तो सही है, गलत है तो कोई हमको सवाल जवाब करे। थैंक यू। हम बात कर रहे थे लोबिन हेम्ब्रोन जी से और इनसे हर मुद्दे पर बातचीत की, और आप इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।